अकेले लड़ने का फैसला भी, ज़िमनी इंतखाब चैलेंज भी, ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली भी, जनरल इलेक्शन का मुतालबा भी। इमरान खान विकेट के दोनों तरफ। कल हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया कि इंतखाबात की तारीख दो। आज ज़िमनी इंतखाबात हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। साथ ही साथ 9 हल्कों से इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली की तैयारी भी जारी। 13 अगस्त की रात परेड ग्राउंड में जलसे का भी फैसला। इमरान खान का फिर हुकूमत से आम इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा, वरना हुकूमत तैयार रहे। सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात के खर्चे का चर्चा। कौमी असम्बली के एक हल्के में कम से कम खर्चा 5 से 10 करोड़ रुपए और 9 हल्कों का खर्चा 50 से 90 करोड़ रुपए हो सकता है। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की प्रिंटिंग और बैलेट बैग्स की खरीदारी पर अखराजात आएंगे। पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी पर खर्चा होगा। फौज की तैनाती से मुतल्लिक इजाफी अखराजात होंगे। इंतखाबी अमले की तरबियत, अलाउंसेज, IT के सामान, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और डीजल के पैसे भी अदा करने होंगे। इमरान खान की तमाम 9 हल्कों से कामयाबी की सूरत में उन्हें 8 हल्कों को छोड़कर एक का इंतखाब करना होगा। वो पहले ही मियां वाली की नशिस्त से रुकने कौमी असम्बली है। इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली के 9 हल्कों में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा। एक मरतबा फिर 50 से 90 करोड़ रुपए तक अखराजात आएंगे। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, मैं दे रहा हूँ, तरीके से बात करो। मैं आपको बिलावल साहब बात करें। एक मिनट, आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बात करो। इमरान खान दौरे हुकूमत के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हाजिर हों। FIA पेशावर ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तलब कर लिया। 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में दिन 2 बजे जाती हैसियत में हाजिर होने का नोटिस जारी। PTI ममनुआ फंडिंग केस में असद कैसर और पंजाब के वजीर मियां महमूद रशीद समेत 11 अफराद को तलबी के नोटिस जारी। इन अफराद से इनके नाम पर बने अकाउंट में आने वाले फंड से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने 5 तहकीकाती कमेटीज कायम कर दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत 6 शहरों में इंक्वायरीज जारी। जिन बैंक्स में अकाउंट्स हैं उनको भी नोटिस जारी। मुकम्मल तफसीलात तलब। असद कैसर का कहना है कि उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, FIA के सामने पेश करेंगे। ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं, सियासी और कानूनी महाज पर भरपूर मुकाबला करेंगे। फंडिंग कौन भेजता था, कहां से भेजता था, कुछ पता नहीं। ये भी नहीं मालूम कि पैसा कहां खर्च हुआ। रकम PTI के फाइनेंस मैनेजर को देते थे। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक लिए जाते थे। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट्स के अलावा मुलाजिमीन के सैलरी अकाउंट्स में भी आती रही। FIA की तहकीकात के दौरान इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी समेत 4 मुलाजिमीन के इंकशाफात। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 3 मुलाजिमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। FIA ने डॉक्टर ताहिर अथर वहीद की सरबराही में PTI ममनुआ फंडिंग केस में 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। केस की तहकीकात के लिए FIA में इमरजेंसी नाफिज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने अपने ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत कर ली। सूबे से खिदमत वापस लेने के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला लिख दिया। लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकते, पंजाब से इनकी खिदमत वापस ली जाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल ने अमली तौर पर भी काम छोड़ दिया है। पंजाब काबीना के इजलास और वुज़रा की हलबरदारी में चीफ सेक्रेटरी गैर हाजिर रहे। करीबी जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी का मौक़िफ़ है कि तबादले सियासी तब्दीली की बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर होने चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात पर दस्तखत करने वाला सिर्फ रबर स्टैम्प नहीं बन सकता। सियासी तब्दीली और फैसलों से पहले ही ब्यूरोक्रेसी का काम मुतासिर हुआ है। वफाकी हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी को काम जारी रखने की हिदायत। परवेज इलाही वजारत आला का मनसब संभालने के बाद से अब तक अहम ओहदों पर 50 से ज्यादा अफसरों के तबादले कर चुके। इससे पहले IG पंजाब राव सरदार को तब्दील करके IG रेलवे लगाया गया। CCPO और DIG ऑपरेशंस को भी तब्दील किया गया। DIG ऑपरेशंस को CTD में तैनात करने के 12 घंटे बाद OSD बना दिया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इमरान खान फॉरेन एजेंट हैं। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी साबित हो गई है।
अकाउंट सामने आ चुके, आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब तहरीक इंसाफ के मुबैना फ्रंटमैन की तस्वीर सामने ले आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने सारा मलबा अकाउंटेंट पर डाल दिया। अपने ऊपर बात आई तो कहते हैं ये टेक्निकल मामला है। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, ये टेक्निकल मामला नहीं है। पहले बयान हलफी जमा करवाए और अब कहते हैं इन्हें मालूम नहीं। इमरान खान ने फंडिंग के जरिए साजिशी मंसूबा लॉन्च किया। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि फौजी अफसरान की शहादत पर पीटीआई की जानिब से ट्रोलिंग हुई। ये अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है। इस जमात का माइंडसेट ही ट्रोलिंग है। अफवाज पाकिस्तान के शहदा के खिलाफ रवैये से हमारे सर शर्म से झुक गए। इस किस्म की नफरत, इश्तियाल अंगेजी और झूठ पर मबनी रवैया अफसोसनाक है। इमरान को बचाने वालों ने उसके सर से हाथ उठा लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इमरान खान भी नाअहल होगा और इसकी जमात पर भी पाबंदी लगेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा, कहा जूझू इमरान खान का असली चेहरा नजर आ रहा है। इसके फ्रॉड अवाम में नुमाया हो रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। विफाकी वजीर ने यह दावा भी किया कि मुमकिन है मियां नवाज शरीफ 15 सितंबर तक पाकिस्तान पहुंच जाए। मईशत के लिए मेमन थेरी, कम खरीदारी कम खसारा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मईशत कंट्रोल करने का तरीका बता दिया। कहा कि मुल्क में 3 माह के लिए दरामदात करने में मुश्किल रहेगी। सितंबर तक तकलीफ होगी। दुनिया से उधार मांगते हुए शर्म आती है। अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं। मुश्किल फैसले किए, तवानाई की कीमतें बढ़ाई। हमारी खरीदी गई गैस मुल्क को बचा रही है। हुकूमत ने आकर फैसला किया कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। एलसीज के लिए सर्कुलर जारी करेंगे। पेशगी तला पर अदायगी की इजाजत होगी। कॉमनवेल्थ रेसलिंग में पाकिस्तानी रेसलर्स की शानदार कारकर्दगी। 74 किलोग्राम में मोहम्मद शरीफ ताहिर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेडल यकीनी हो गया। 97 किलोग्राम में तैयब रजा और 57 किलोग्राम में अली असद को सेमीफाइनल में शिकस्त। कांसी के तमगे के लिए मुकाबला करेंगे। अली असद ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के रेसलर को 1-2 नहीं कई बार घुमा दिया। पहलवान इनाम बट और जमान अनवर ने अपनी अपनी वेट कैटेगरीज में चांदी के तमगे हासिल किए। पहलवान इनायतुल्लाह कांसी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। इवेंट में पाकिस्तानी तमगों की तादाद 5 हो गई। कांसी का तमगा जीतने वाले इनायतुल्लाह का सहूलतों के फुकदान का शिकवा। कहा फेडरेशन के पास इतना बजट नहीं कि बाहर भेजा जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और तमगे की उम्मीद। नौजवान स्प्रिंटर शजर अब्बास 200 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंच गए। आज एक्शन में नजर आएंगे। फाइनल आज रात 1:30 बजे होगा। शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में टॉप 8 एथलीट्स में जगह बनाई थी। शजर अब्बास की वालिदा बेटी की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहती हैं उम्मीद है बेटा तलाई तमगा जीत कर आएगा। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवा में रात गरज चमक के साथ बारिश। कराची में चंद मकामात पर बादल बरसे। कल भी बारिश का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मॉल रोड, हॉल रोड, डेविस रोड, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा और शिमला पहाड़ी के तरफ बादल बरसे। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी। 9 अगस्त तक बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। विफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को 5 अरब रुपए फौरन एनडीएमए को जारी करने की हिदायत की है। लोड शेडिंग का तो भाई बहुत बुरा हाल है यार। मतलब है कि 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है। अभी ये सुबह से गई है, तीसरी दफा लाइट गई है। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद लाइट आ रही है। लाइटें ज्यादा जा रही है, बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें? गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकता है? हमारी आमदनी इतनी नहीं है। कराची में लोड शेडिंग कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा। मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाके सब बराबर। बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। शहर में लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग। बिजली बंद, पंखे बंद, रातों की नींद, दिन का सुकून सब बर्बाद। खारादर, लियारी, नयाबाद, कोरंगी, औरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल, डिफेंस, महमूदाबाद,
गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बलूचिस्तान बारिशों सैलाबी रेलों से संभल नहीं सका। किला सैफुल्ला की बस्ती मारपाल के शहरी एक हफ्ते से इलाके में महसूर बारिशों से सब कुछ बर्बाद हो गया। रास्ते बंद होने से मुतासरीन तक न खाना पहुंचा न पानी। जानवर भी प्यास से निढाल। नसीराबाद, झलमक्सी और डेरा मुराद जमाली समेत कई सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। मस्तूम में मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। बारिशों से तूफा चकजई की बेशतर सड़कें बर्बाद हो गई। जियो न्यूज की टीम माकूगंज पहुंच गई। वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। वजीर आजम की मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन की दिल खोलकर मदद की अपील। कहा, बलोचिस्तान में सैलाब से गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से बेतहाशा नुकसान हुआ। मुखय्यर हजरात मुतासरीन की मदद में हुकूमत का हाथ बटाएं। सदर आरिफ अलवी ने नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत की है। एक बयान में कहा कि लसबेला हादसे के शोहदा के जनाजे में उनकी अदम शिरकत से गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। शोहदा के लाहिकीन के गम का एहसास है। जब शोहदा के घर वाले रोए तो वो भी रोए। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। जराए का कहना है कि सदर मुमलिकत पाक फौज के शोहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर पीटीआई ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडा के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया उसके बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DGISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। सोशल मीडिया कैंपेन का आपने जिक्र किया जनरल साहब, इसी कैंपेन में सदर पाकिस्तान जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं उनके बारे में कहा गया कि शोहदा की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जनाजे में शरीक हों। इस बारे में क्या तफसील शेयर करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में इस बारे में कमेंट ना करूं तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी का किसी के मशवरे पर या किसी और वजह से हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करना काबिल तशवीश है। सदर बहैसियत सुप्रीम कमांडर अपने फराइज सर अंजाम देने से कासिर हैं। उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आर्टिकल आइन के 243 की शिक 2 के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की सुप्रीम कमान सदर मुमलिकत के पास है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लसबेला हादसे के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर मोहम्मद तलहा मनान के घर आमद। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा हमारे मुल्क का फख्र है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों की कुछ लोग सरपरस्ती करते हैं। दिफाई इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम काबिल मजम्मत है। कुछ लोग इदारों पर इल्जामात लगाकर दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सियासत कभी इतनी नहीं गिरी थी जितनी आज गिरी है। शहीदों को सियासी मौजू बनाना अच्छी बात नहीं। एक शख्स इख्तिदार चले जाने पर इदारों पर हमलावर है। FBI ने मुल्क भर के 100 से ज्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त किया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन। 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक नहीं हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा। रिटेलर्स को 60% तक इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाजत थी। FBR के मुताबिक बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से मुंसलिक होने की हिदायत की थी। रिटेलर्स के खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। POS से गैर मुंसलिक रिटेलर्स की बड़ी तादाद कराची, लाहौर और फैसलाबाद की है। CTD पुलिस की हब रिवर रोड पर कार्रवाई। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द शिराज कराची के इलाके सदर में बम धमाके में मुलव्विस रहा है।
लाहौर के इलाके शेरा कोट में मासूम लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाले दोनों मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है, मुलविस मुलजमान को करार वाकई सजा दिलाई जाए। हुकूमत और तमाम इत्तेहादी जमातों ने ममनुआ फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले, अना के पहाड़ पर बैठकर सबको चोर डाकू कहने वाला डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन का कौम मुहासबा करेंगे। अगर नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्जाम में नाअहल हो सकते हैं तो इमरान नियाजी तो सर से लेकर पैर तक ममनुआ फंडिंग केस में डूबे हुए हैं। पंजाब काबीना के 21 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर हाउस में तकरीब में शिरकत, सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी। कहा, हमारे इक़दामात का महवर गरीब आवाम की फलाह है। उम्मीद है वज़रा आवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक करेंगे। पंजाब काबीना ने मुहर्रमुल हराम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस की CCTV कवरेज यकीनी बनाई जाए। काबीना ने हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लिए दुआ की और मुल्क और कौम के लिए अनथक खिदमत पर खिराज अकीदत पेश किया। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। विफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी फौज तैनात रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत जल्द अपने अजाब को पहुंचेगी। कारकुन इंतखाबात की तैयारियां शुरू करे, बहुत जल्द आम इंतखाबात का ऐलान होगा। PTI रहनुमा परवेज खटक का नौशेरा में कारकुनों से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुक्मरान कबल अज वक्त इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं। काफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त मुस्लिम लीग ऑफ के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दायर की। कहा, वजीर आला के इंतखाब के मौके पर पार्टी सरबराह शुजात हुसैन ने गैर कानूनी हिदायत पर मबनी खत डिप्टी स्पीकर को लिखा। इस खत के रद्दअमल में पार्टी कारकुनों ने शुजात हुसैन के घर के बाहर एहतजाज किया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार पैदा करेगी। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। कराची वाले जो है वो चौकीदार बदले अपना। कराची का मसला चोरों का नहीं है, चोर चोरी कर रहा। कराची का मसला चौकीदारों का है। कराची ने अपनी चौकीदारी अपने वोटों से जिन लोगों के हाथों में दी, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर दरवाजा खोला है और इस घर को लुटवाया। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उसको कोई नहीं बचा सकता। कराची वाले अपना चौकीदार बदले। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कराची की किसी को फिक्र है? ये मुल्क ऑटो पर चल रहा है। नालों की सफाई बारिश शुरू होने के बाद शुरू नहीं की जाती। 80% कराची का मसला पीने के पानी का है। हम दोबारा इस शहर को अच्छा बना सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त कराची में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानी तौर पर बिजली बंद की जा रही है। बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनकाद और सरकारी मुदाखलत के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में पिटीशन जमा करवाई है। इलेक्शन से फरार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुअख्खर कर दिया। जो बैलेट पेपर्स छप चुके थे वो गैर महफूज हैं। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% हो गई। फैसलाबाद में 8%, पेशावर में 7% और इस्लामाबाद में 6.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 673 मरीज सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 3.25% रही। कराची में शरह 1% से ज्यादा।
अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन पुरअमन हल से हटकर जबर और जबरदस्ती की तरफ बढ़ रहा है। नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान पुरअमन था। चीन ने मिसाइल दागने के अलावा मुख्तलिफ किस्म के गैर जिम्मेदाराना इकदाम किए। चीन का अमरीका के साथ ताउन के चैनल्स बंद करना गैर जिम्मेदाराना अमल है। ताइवान से मुतल्लिक स्टेटस को में तब्दीली अमरीका नहीं चीन की जानिब से हो रही है। मिसकम्युनिकेशन से बचने के लिए चीन के साथ मवासलाती चैनल्स खुले रखेंगे। और अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब शादी की सालगिरह के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। शादी की 56वीं सालगिरह मनाने वाले बुजुर्ग जोड़े समेत 3 अफराद हलाक, 4 शदीद जख्मी हो गए। इससे पहले अमेरिका में एक शख्स पर बिजली आ गिरी थी। खुशकिस्मती से वो शख्स महफूज रहा था।